आज हम नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है HTML फंडामेंटल्स। ठीक है, तो ये एक आपकी लैंग्वेज है जो हम स्टडी करेंगे। तो इस क्लास में आपकी ये पहली लैंग्वेज और ये बेसिक लैंग्वेज है जो हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं HTML। आपने HTML टर्म्स तो पहले भी सुनी होगी। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अब ये क्या है फुल डिटेल में हम यहाँ पे इस यूनिट में करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे व्हाट इज HTML। HTML stands for Hypertext Markup Language. HTML represent a way to take ordinary text and turn it into hypertext by just adding special elements called markup tags that tell browsers how to display a web page content. तो सबसे पहले हम ये बता दें कि HTML कहाँ पे कहाँ पे ये देखने को मिलती है। आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं, ठीक है। इंटरनेट पे आपको बहुत सारे वेब पेजेस दिखाई देते हैं। अब वो वेब पेजेस कैसे बने हैं, ठीक है, उनके पीछे क्या कोडिंग की गई है कि वो आपको वैसे डिस्प्ले हो रहे हैं, आपको उस तरीके से आपको वो आपके ब्राउज़र पे एक पेज के रूप में आ रहे हैं। तो वो उसके पीछे सिंपल लॉजिक है HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। तो वो वेब पेजेस हम क्रिएट करते हैं HTML के यूज़ से। हम HTML में कोडिंग करते हैं और हमारे सामने उस तरीके के वेब पेजेस हमें वेब ब्राउज़र पे दिखाई देते हैं, ठीक है। अब आपने कहीं देखा होगा कि उसमें लिंक्स से बने होते हैं ब्लू कलर के। आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो दूसरे पेज पे आप पहुंच जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड हाइपर लिंक या फिर हाइपर टेक्स्ट। मीन्स एक ऐसा टेक्स्ट जहाँ पे आपने क्लिक किया और आप दूसरे पेज पे या उसी पेज पे दूसरी इमेज पे आप पहुंच जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड हाइपर लिंक, ठीक है। इसीलिए इसको हम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी बोलते हैं। तो HTML क्या रिप्रेजेंट करता है? HTML आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि कैसे आप एक ऑर्डिनरी टेक्स्ट को एक हाइपर टेक्स्ट में चेंज कर सकते हैं। सिर्फ उसमें आप कुछ मार्कअप टैग्स ऐड करते हैं और वो टैग्स आपके ब्राउज़र को बताते हैं कि आपका जो वेब पेज है वो कैसे डिस्प्ले होगा आपके स्क्रीन पे। तो ये HTML है आपका। सिंपल ऑर्डिनरी टेक्स्ट आप लिखोगे, उस टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, हाइपर टेक्स्ट में। किसका इस्तेमाल करके? स्पेशल मार्कअप टैग्स का इस्तेमाल करके, जो टैग्स आपके वेब ब्राउज़र को बताते हैं कि कैसा आपका वेब पेज का कंटेंट दिखाई देगा आपके ब्राउज़र्स पे। तो ये है आपका HTML। HTML इज़ द लैंग्वेज इंटरप्रेटेड बाय ब्राउज़र। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि ब्राउज़र इंटरप्रेट करता है, मीन्स ब्राउज़र उसको अनुवादित करता है। वेब पेजेस आर ऑल्सो कॉल्ड HTML डॉक्यूमेंट्स। इन्हीं वेब पेजेस को हम HTML डॉक्यूमेंट्स भी बोलते हैं। वेब पेजेस मतलब जो इंटरनेट पे हमें पेजेस दिखाई देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वेब पेज। HTML is a set of special codes that can be embedded in text or text to add formatting and linking information. तो HTML पर्टिकुलरली क्या है? स्पेशल कोड का एक सेट है जो कि जिसके अंदर आपका टेक्स्ट ऐड हुआ है या जिन कोड्स के अंदर आपका टेक्स्ट एम्बेड है, ताकि उस टेक्स्ट में एक्स्ट्रा फॉर्मेटिंग और लिंकिंग इंफॉर्मेशन ऐड की जा सके, ठीक है। अगर स्पेसिफिकली हम बोलें तो HTML जो लैंग्वेज है वो आपके वेब पेज को क्रिएट करने का ही काम करती है, ठीक है। और वो वेब पेज कैसे होते हैं? हाइपर टेक्स्ट या हाइपर लिंक्ड वेब पेजेस होते हैं जो एक पेज के साथ दूसरे पेज से जुड़े होते हैं। सिंपली यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ HTML हमने अलग से डिफाइन यहाँ पे की है। HTML is a language for describing how pages of text, graphics and other information are organized, formatted and linked together. तो HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो ये डिस्क्राइब करती है कि सिंपल जो टेक्स्ट पेजेस होते हैं और जो ग्राफिक्स या कोई और इन्फॉर्मेशन ऐड की है आपने उन पेजेस में, उनको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है, फॉर्मेट करना है और कैसे उन
पेजेस को आपस में लिंक करना है। तो ये पूरा अगर डिस्क्रिप्शन आपने देना है या फिर इस पूरी चीज़ को आपने इकट्ठे डिस्क्राइब करना है तो वो कौन करता है? HTML लैंग्वेजेस। Today, HTML pages are the standard interface to the internet. तो अगर हमने इंटरनेट से जुड़ना है तो उसके लिए आज के टाइम पे स्टैंडर्ड इंटरफेस के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? HTML पेजेस का। मीन्स HTML पेजेस ही एकमात्र माध्यम है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट से जुड़ सकते हैं। जुड़ना मतलब हम इंटरनेट से संपर्क साध सकते हैं, मीन्स हम इंटरैक्ट कर सकते हैं इंटरनेट से या वेब से हम इंटरैक्ट कर सकते हैं। They can include animated graphics, sounds and videos, complete interactive programs. तो आपके HTML पेजेस में आपके एनिमेटेड ग्राफिक्स भी होते हैं, साउंड्स भी आप ऐड कर सकते हो, वीडियोस भी, और आप एक पूरा कंप्लीट इंटरैक्टिव प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हो HTML के माध्यम से। मिलियंस ऑफ वेब पेजेस आर रिट्रीव्ड ईच डे फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ वेब सर्वर्स कंप्यूटर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो हर एक दिन में लाखों पेजेस, ऐसे वेब पेजेस रिट्रीव किए जाते हैं। कहाँ से? हज़ारों वेब सर्वर से, ठीक है। पूरे दुनिया में ऐसे लाखों वेब पेजेस एक्सेस किए जाते हैं ईच डे। HTML is specified as tags in an HTML document that is web page. तो HTML को अगर हमने स्पेसिफाई करना है तो हम सिंपली क्या स्पेसिफाई करते हैं? टैग्स, एज अ टैग्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इन एन HTML डॉक्यूमेंट, किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में एज अ टैग HTML को स्पेसिफाई किया जाता है, या फिर हम उनको सिंपली वेब पेजेस भी बोल सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट्स को। तो ये था आपका HTML क्या है पूरा। थोड़ा सा यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन दिया है HTML का। नेक्स्ट है राइटिंग HTML डॉक्यूमेंट। अब हमने कैसे राइट करना है, कैसे हमने तैयार करना है HTML डॉक्यूमेंट को। तो HTML डॉक्यूमेंट इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड टैग्स एंड एट्रीब्यूट। जो आपका HTML डॉक्यूमेंट होता है वो टैग्स और एट्रीब्यूट से मिलकर बना होता है। अब ये और एट्रीब्यूट्स है क्या? टैग क्या है? सबसे पहले तो हम टैग के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। अ टैग इज अ कोडेड HTML कमांड दैट इंडिकेट्स हाउ पार्ट्स ऑफ वेब पेजेस शुड बी डिस्प्लेड। टैग एक आपका कोडेड कमांड होती है HTML की, जो ये दर्शाती है कि कैसे आपका वेब पेज दिखाई देगा। ऑल HTML टैग्स आर कंटेन्ड विद इन ब्रैकेट्स। इन 2 एंगल ब्रैकेट्स के अंदर टैग्स लिखे जाते हैं HTML में। HTML टैग्स आर केस इनसेंसिटिव। केस इनसेंसिटिव होते हैं HTML टैग्स। मतलब केस इनसेंसिटिव का मतलब है कि आप कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हो और स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों में से किसी भी लेटर में आप लिखोगे तो उसका कोई डिफरेंस नहीं होगा। अगर केस सेंसिटिव होता तो आपको अगर टैग्स कैपिटल में लिखने हैं तो उसी कैपिटल में ही लिखने होते हैं। तो ये इनसेंसिटिव है, तो आप स्मॉल एंड कैपिटल लेटर किसी में भी टैग्स को लिख सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ HTML टैग्स, कंटेनर टैग्स एंड एम्प्टी टैग्स। ये हम आगे डिटेल में करेंगे। तो उससे पहले एट्रीब्यूट कर लेते हैं। एट्रीब्यूट क्या होते हैं? एन एट्रीब्यूट इज अ स्पेशल वर्ड used inside tag to specify additional information to tags such as color, size, alignment, etc. एट्रीब्यूट एक स्पेशल शब्द होता है जो कि टैग्स के अंदर ही इस्तेमाल किया जाता है, जो उस टैग के बारे में एडिशनल, मतलब उस टैग की जो और इंफॉर्मेशन होगी उसको स्पेसिफाई करता है, जैसे कि कलर हो गया, साइज या फिर अलाइनमेंट एट्सेट्रा। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनको भी हम डिटेल में करेंगे आगे। पर पहले हम यहाँ पे कंटेनर टैग के बारे में पढ़ेंगे। 2 types of tag. First is container tag. HTML container tag require a starting as well as ending tag. कंटेनर टैग का मतलब है जहाँ पे आपको दोनों टैग्स की ज़रूरत होती है, एक स्टार्टिंग टैग और दूसरा
एंडिंग टैग, ये आपका स्टार्टिंग टैग इन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर होता है और जो एंडिंग टैग होता है वो इन एंगल ब्रैकेट्स के अंदर होता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स आपको यहाँ दिए हैं। तो आपका एग्जांपल है कंटेनर टैग का पहला HTML स्टार्टिंग टैग और HTML क्लोजिंग टैग। अब आपने ध्यान दिया होगा क्लोजिंग टैग में ये फॉरवर्ड स्लैश लगा है और फिर हम टैग का नाम लिखेंगे और फिर इसको इस तरीके से क्लोज करेंगे, तो इस तरीके से आपके हर एक टैग क्लोज होगा। ठीक है, तो ये आपने ध्यान देना है, आपको इसी तरीके से ये लिखना होगा। नेक्स्ट है हेड टैग, उसमें भी एक स्टार्टिंग है और ये क्लोजिंग टैग है। फिर टाइटल टैग है, टाइटल भी क्लोजिंग टैग है। फिर बी टैग है और ये भी क्लोजिंग टैग है। इन टैग्स का काम क्या है वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ आपने ये ध्यान रखना है कि कंटेनर टैग क्या होते हैं। कंटेनर टैग होते हैं जिसमें स्टार्टिंग टैग भी होता है और एंडिंग टैग भी होता है, और जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे वो इन दोनों टैग्स के बीच में ही लिखेंगे। Next है empty tag. Empty tag are required just a starting tag and not an ending tag. Some example of empty tags are empty tag होते हैं जहाँ पे आपको सिर्फ starting tag की ज़रूरत होती है, ending tag की ज़रूरत नहीं होती है, तो उनको हम empty tag बोलते हैं। जैसे कि आपका BR tag हो गया, HR और image tag है, तो इनमें आपका कोई भी ending tag नहीं है, तो दैट मीन्स ये क्या है, एम्प्टी टैग, और इनको सिंगुलर टैग भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग एन HTML डॉक्यूमेंट। HTML डॉक्यूमेंट को आप कैसे क्रिएट करोगे? HTML documents can be created using HTML editors like Front Page Express. The other way of creating an HTML document is to use a text processor like Notepad and a web browser like Internet Explorer or Mozilla Firefox, Google Chrome, etc. तो HTML डॉक्यूमेंट्स जब भी आपने क्रिएट करने हैं तो उसके लिए आपको एडिटर की ज़रूरत होती है। तो HTML एडिटर होते हैं कुछ, जैसे कि फ्रंट पेज एक्सप्रेस, इनका इस्तेमाल करके आप HTML डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आप टेक्स्ट प्रोसेसर का इस्तेमाल कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करने के लिए, जैसे कि नोटपैड हो गया आपका। ठीक है, और आपको एक वेब ब्राउज़र की भी ज़रूरत होती है HTML जो आप कोडिंग करोगे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तो जैसे कि आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये सारे वेब ब्राउज़र्स का इस्तेमाल करके आप HTML को रन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब व्यू कर सकते हैं HTML डॉक्यूमेंट्स को आप। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो इसकी लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि ये शायद माइक्रोसॉफ्ट ने बंद कर दिया, टोटली शट डाउन कर चुके हैं इस ब्राउज़र को। तो आप फायरफॉक्स या गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर सकते हो। तो स्टेप्स टू क्रिएट एन HTML डॉक्यूमेंट्स यूजिंग नोटपैड एंड वेब ब्राउजर्स आर एज फॉलोज। तो नोटपैड का इस्तेमाल करके आप HTML डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करोगे, उसके लिए आपके पास स्टेप्स है। सबसे पहले हमें नोटपैड को ओपन करना है। आपके सामने एक नोटपैड विंडो ओपन होगी, तो इस तरीके की आपको ये विंडो दिखाई देगी नोटपैड की। अनटाइटल्ड है, अभी आपने इसको कोई नाम नहीं दिया है, तो अनटाइटल्ड से ही आपको ये पेज दिखाई देगा। अब आपने ये इस तरीके से कोडिंग करनी है HTML की। तो HTML से आपका पेज शुरू होता है, फिर उसके बाद हेड सेक्शन आता है, फिर टाइटल सेक्शन, फिर हेड सेक्शन क्लोज होता है, फिर बॉडी सेक्शन आपका शुरू होता है। आप कोई भी कंटेंट डाल सकते हो यहाँ पे। तो हमने लिखा है हेलो, हाउ आर यू, दिस इज़ माई फर्स्ट वेब पेज, हमने ये कंटेंट डाला है अपने पेज में। देन बॉडी टैग क्लोज करके फिर HTML टैग क्लोज करना है। इसके बाद जब हम अपना कोड टाइप कर देंगे नोटपैड विंडो पे, फिर हमने कोड को सेव करना है। कोड को सेव करने के लिए हम फाइल मेन्यू में जाके सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये आपका फाइल मेन्यू है यहाँ पे। सेव एज डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा सेव ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद। फिर आप अपना फाइल को अपना डिज़ायर्ड नेम दे सकते हैं, साथ में आपको एक्सटेंशन लिखना पड़ेगा उस नाम के साथ में, या तो .htm या फिर .html लिखना होगा आपको। एंड क्लिक सेव बटन पे उसके बाद क्लिक करना है आपने।
ये इस तरीके का सेव एज डायलॉग बॉक्स दिखेगा आपको। यहाँ से आपने लोकेशन चूज़ करनी होती है। तो जैसे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मतलब आपका जो फाइल आप सेव करोगे वो डॉक्यूमेंट्स नाम के फोल्डर पे जाके आपका सेव हो जाएगा। और यहाँ फाइल नेम पे आपने नाम देना है। यहाँ पे first.html लिखा है तो मीन्स आपने फाइल को फर्स्ट नाम दिया है। और उसके बाद आपने सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करके आपकी जो फाइल है वो ये डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी में जाके सेव हो जाएगी। अब आपने जो फाइल सेव की है उसको आपने ब्राउज़र में देखना है। तो कैसे देखोगे? व्यूइंग HTML documents in a browser. To view an HTML document in a browser, follow these steps. आपको कुछ steps follow करने हैं। पहला है ओपन इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र। इसको छोड़ के अगर ये आपका सपोर्ट नहीं करता है अब, तो आपने या तो मोज़िला फायरफॉक्स ओपन करना है या फिर गूगल क्रोम आपने ओपन करना है। ठीक है, उसके बाद फाइल मेन्यू में जाके ओपन कमांड पे क्लिक करना है एंड देन click at browse to choose file and then select the first.html फाइल। अब आपने जो आपके सामने विंडो आएगी उसमें आपने ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी फाइल को चूज़ करना है जो कि आपने first.html नाम से सेव की थी। तो जैसे ही आप उसको ओपन करोगे आपके सामने ये इस तरीके का पेज ओपन होगा, माय फर्स्ट पेज, जो कि आपका टाइटल था। और ये आपका बॉडी कंटेंट था, हेलो हाउ आर यू, दिस इज़ माय फर्स्ट वेब पेज। ये आपके सामने जो आपका कंटेंट था उस पेज का ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब आपने जो भी कोडिंग की थी HTML, बॉडी टैग, हेड टैग, वो सारी चीज़ें आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, वो क्या है? टैग्स जो आपके ब्राउज़र को बता रहे हैं कि आपका जो आपने कंटेंट यूज़ किया है पेज में वो कैसे आपको दिखाई देगा। ठीक है, उन टैग्स का काम सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देना है, वो आपको वेब पेज पे नहीं दिखाई देते हैं। तो ये तरीका है किसी भी HTML डॉक्यूमेंट को देखने का या फिर HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने का और सेव करने का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज। तो थोड़ा बहुत तो जहाँ पे हमने अभी पीछे किया था एक छोटी सी कोडिंग जहाँ पे हमने फर्स्ट पेज बनाया था, वहाँ पे थोड़ा सा आपको क्लियर हो गया होगा बेसिक स्ट्रक्चर। कुछ टैग्स हमने यहाँ पे यूज़ किए थे, उन टैग्स को हम यहाँ पे पूरे तरीके से डिस्क्राइब करेंगे कि उन टैग्स का क्या काम है। तो a basic concept of programming is to present the code in a very structured format. तो जो भी आप प्रोग्रामिंग करते हो तो उसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है हर एक प्रोग्रामिंग का, वो ये रहता है कि कोड को एक वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डिस्क्राइब करना है। नॉट ओनली डज इट मेक इट ईजी टू रीड बट ऑल्सो हेल्प्स टू डिटेक्ट एंड करेक्ट एरर्स। तो इससे क्या होता है, इससे ना केवल आपका जो कोड है वो आसान होगा पढ़ने के लिए, पर साथ ही साथ जो भी एरर्स होंगे आपके कोड में उसको डिटेक्ट और उनको करेक्ट करने में भी मदद मिलती है। इन HTML वी डू दीज इन द फॉलोइंग वे। तो HTML में हम इसको इस तरीके से करते हैं। द एंटायर HTML डॉक्यूमेंट इज इन्वेलप्ड बिटवीन अ पेयर टैग HTML एंड HTML। ये आपका स्टार्टिंग है और ये आपका क्लोजिंग टैग है। तो जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है HTML का वो इन दोनों टैग्स के बीच में ही आपका बना होता है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन enclosed between these two tags the browser treats the page as a web page। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो भी चीज़ आपने इन दोनों टैग्स के बीच में लिखी है ब्राउज़र उसको एज अ वेब पेज ट्रीट करता है। ठीक है, इन अदर पेज वी हैव अ हेडर, अ बॉडी एंड अ फुटर। तो हमारा जो पेज होता है वेब पेज, उसमें हमारे पास हेडर, बॉडी एंड फुटर इंक्लूड होता है। तो फर्स्ट टैग जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है हमारा HTML टैग। HTML एंड HTML, यहाँ पे एंगल ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, आपने क्लोज करना है। स्टार्टिंग एंड एंडिंग HTML टैग्स आर यूज टू मार्क द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट। ये वाले टैग का मतलब है यहाँ से आपका HTML डॉक्यूमेंट शुरू होता है, ये वाले टैग का मतलब है यहाँ पे आपका HTML डॉक्यूमेंट एंड होता है। ठीक है, दिस टैग डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। इस टैग का
पेज के अपीयरेंस के साथ में कोई लिंक नहीं है, ठीक है, इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है पेज पे, सिर्फ यही इफ़ेक्ट है इसका कि ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग बताता है आपके वेब पेज की। दिस टैग इज़ यूज टू मेक ब्राउजर्स एंड अदर प्रोग्राम्स नो दैट दिस इज़ एन HTML डॉक्यूमेंट। तो ये टैग सिर्फ आपके ब्राउज़र्स को या फिर प्रोग्राम्स को यही बताता है कि ये एक HTML डॉक्यूमेंट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट टैग आपका HTML के बाद जो नेक्स्ट टैग यूज़ होता है वो है हेड टैग। हेड टैग का क्या क्या काम है, ये डॉक्यूमेंट का हेडर डिफाइन करता है, ठीक है, इट डिफाइंस द डॉक्यूमेंट हेडर्स। HTML टैग कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट। हेड टैग जो है आपका वो डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन, उसमें हेड टैग में आपके डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन रहती है, इंक्लूडिंग इट्स टाइटल एंड द डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। कौन सी इन्फॉर्मेशन आपकी रहती है, डॉक्यूमेंट का जो टाइटल होता है और जो डॉक्यूमेंट की आपकी डिस्क्रिप्शन होती है वो आपकी हेड टैग के अंदर रहती है। हेड टैग के अंदर आपका एक और टैग यूज़ होता है वो है टाइटल टैग। टाइटल टैग क्या डिस्क्राइब करता है, टाइटल ऑफ द डॉक्यूमेंट। Text written between starting title and ending title tag shows up in the title bar of the browser। जो भी टेक्स्ट हम इन दोनों टैग्स के बीच में लिखते हैं वो हमें ब्राउज़र की टाइटल बार में दिखाई देता है, जैसा कि हमने पीछे देखा था माय फर्स्ट पेज। तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ। ये है वो टेक्स्ट जो टाइटल बार पे दिखाई दे रहा है ब्राउज़र की, तो ये टेक्स्ट आपका टाइटल टैग्स के अंदर था। ये टाइटल माय फर्स्ट पेज आपने दो टाइटल टैग्स के बीच में दिखा है जो कि आपको ब्राउज़र की टाइटल बार में दिखाई दिया। अब टाइटल टैग के बाद में जो नेक्स्ट टैग आपका यूज़ होता है वो है बॉडी टैग। ये मेन टैग है आपके HTML का। द बॉडी टैग डिफाइंस द डॉक्यूमेंट्स बॉडी। जो आपका पूरा HTML पेज है उसमें जो कंटेंट है वो सारा आपका बॉडी टैग में डिफाइन होता है। इट कंटेन्स ऑल द कंटेंट ऑफ एन HTML डॉक्यूमेंट सच एज टेक्स्ट, इमेज, लिस्ट, टेबल्स एट्सेट्रा। तो जो भी कंटेंट आपने HTML डॉक्यूमेंट में यूज़ करना है, जैसे कि टेक्स्ट ऐड करना है, इमेज ऐड करनी है, कोई लिस्ट तैयार करनी है या टेबल ऐड करना है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, वो सारी आपकी बॉडी टैग में ही आती है। बॉडी टैग इज एंटर्ड बिलो द क्लोज हेड टैग एंड अबव द क्लोज HTML टैग। तो बॉडी टैग आपका कहाँ पे यूज़ होता है, बिल्कुल हेड, जो आपका क्लोज हेड टैग होता है उसके नीचे और क्लोज HTML टैग के ऊपर, ठीक है। तो ये था आपका बॉडी टैग। ये यहाँ पे देखो, ये हेड टैग क्लोज करा यहाँ पे, इसके नीचे बॉडी टैग शुरू हुआ। ये हमारा पेज का हमने कंटेंट ऐड किया, सिर्फ हमने इसमें टेक्स्ट ऐड किया है। फिर ये बॉडी टैग क्लोज किया और ये HTML बॉडी टैग के ऊपर हमने क्लोज किया है, ठीक है। तो ये इन दोनों टैग्स के बीच में आपका बॉडी टैग यूज़ होता है। इस बॉडी टैग के अंदर हम बहुत सारे टैग्स और बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यूज़ करते हैं डिफरेंट, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा ड्रॉ किया है। सबसे पहले HTML टैग इंडिकेट्स दैट दिस वेब पेज इज़ रिटन इन HTML, ठीक है, बताता है कि हमारा HTML का डॉक्यूमेंट है। फिर दूसरा सेक्शन हमारा हेड सेक्शन है, इसमें आपके टाइटल टैग में आपका टाइटल होता है वेब पेज का। फिर ये हेड टैग क्लोज हो जाएगा, आपका टैग कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका बॉडी टैग शुरू हुआ, यहाँ पे कंटेंट ऑफ द पेज रहता है आपका, बॉडी टैग कंटेन्स द कंटेंट ऑफ द वेब पेज, फिर बॉडी टैग क्लोज होगा और फिर HTML टैग क्लोज होगा जो कि मार्क करता है एंड ऑफ द वेब पेज। तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट। तो कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं।